जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने संपूर्ण देश के हिंदू समाज को, कबीर जी, रैदास जी, धन्ना जी, पीपा जी, सबको एक मंच पर ला करके और इस संघर्ष में लड़ाई करके, संघर्ष करके पूरे हिंदू समाज को विजय दिलाया और जजिया कर से मुक्ति दिलाया। ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की अवतार स्थली पे और उनके अवतरण दिवस के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और एक निवेदन है, मैंने भगवान महाराज विक्रमादित्य को नहीं देखा, मैंने सुना विक्रमादित्य चल रहा है, हम लोग विक्रम संवत को मानते हैं, लेकिन आज के वर्तमान युग में, वर्तमान समय में अगर मैं विक्रमादित्य के रूप में देख रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देख रहा हूं, जो विक्रमादित्य के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे प्रयागराज हो, सबका जीर्णोद्धार करके हम सब सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश, और मैं एक महाराज जी के चरणों में दृढ़ता कर रहा हूं। ये प्रयाग जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के अवतार स्थली है। बहुत से जगह स्मारक महाराज जी ने बनाए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं और पूरे साधु समाज की ओर से एक शिक्षा मांग रहा हूं इस समय कि प्रयाग की भूमि पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम से एक स्मारक बने और उनका एक द्वार बने। हम सबकी बड़ी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज आए हैं, जो वेदांत दर्शन के सर्वोच्च शिखर पुरुष हैं। ऋषिकेश से तो मैं आग्रह कर रहा हूं वो आए और अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को 3 मिनट का उद्बोधन दें। श्री स्वामी चिदानंद जी। मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य वृंद, सबकी साधना को प्रणाम करते हुए, समक्ष बैठे सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घोष जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये केवल एक सांस्कृतिक उद्घोष नहीं बल्कि ये सनातन का शंखनाद है। जो उस समय में शंखनाद हुआ जब सचमुच बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन उन विकट समस्याओं में भी किस तरह से समाज को एक दिशा देनी है, उसके लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने वो दिशा हम सबको प्रदान की। मुझे तो ये भी लगता है कि ये वो मंत्र है जो समाज में आज जो विकट समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान है। जो बीच में खड़ी हो गई दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए, जो दरारें हैं उनको भरने के लिए, जो दिल हैं उन सबको जोड़ने के लिए यदि कोई मंत्र इस समय काम करेगा वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का ये मंत्र, जात पात पूछे नहीं कोई। मुझे तो लगता है कि उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि आज कुल की नहीं बल्कि कर्मों की आवश्यकता है, कुल की नहीं बल्कि करुणा के संदेश की आवश्यकता है। कुल कोई भी हो सकता है लेकिन जीवन में करुणा हो, वंश कोई भी किसी में पैदा हो सकते हैं लेकिन जीवन में एक विश्वास हो उस सनातन के प्रति। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज का ये मंत्र आने वाले समय के लिए इतना बड़ा वरदान बन सकता है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ के अवसर से पहले कहा था हम
बटेंगे तो कटेंगे, और समय आ गया है इस मंत्र को पूर्णतः समझने का। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम घटे हैं। तभी तभी जब जब हमारा समाज बटा है तब तब हमारा समाज घटा है और कटा है। बांग्लादेश सामने है, लेकिन ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज भारत के पास एक ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 25 करोड़ लोग, आदमी 5 लोगों को नहीं संभाल पाता घर में, 25 करोड़ लोग। और आपने देखा होगा केवल 8 साल, 2017 सबको याद होगा, उस 2017 में क्या दशा थी। आज प्रदेश केवल उपद्रव प्रदेश नहीं, उससे मुक्त होकर उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश बना है। इसलिए मुझे तो लगता है सतयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर हमने तो पढ़ा है, उसका दर्शन ग्रंथों में किया है, लेकिन मुझे तो लगता है आज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की जो बात हम करते हैं, अब एक योगी युग की शुरुआत हुई है। जहां आप देख सकते हैं इसी धरती पर कैसे अपराध से मुक्तिया एक अतीक भी अतीत बन गया, अतीक भी अतीत बन गया। और आज मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात के रूप में, समय की मर्यादा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, माघ मेला भी हमारे महाराज श्री चर्चा कर रहे थे कि माघ मेले पहले भी होते थे, लेकिन माघ मेला ऐसा सजा है, जैसे मैं आज उतरा दर्शन किया, माघ मेला ऐसा लगता है जैसे अर्ध कुंभ का मेला हो, और अर्ध कुंभ ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला हो, और कुंभ का मेला ऐसा लगता है जो महाकुंभ बन गया हमारा पिछला कुंभ। आज पूरे विश्व में इसी की गूंज है, इसी की गूंज है, दिशा बदली है, दशा बदली है, और साथ ही साथ लोगों के भाव बदले हैं, लोग भय से मुक्त हुए हैं, भाव से युक्त हुए हैं। और 17 भारत माता की समय की मर्यादा है। मैं यहीं से सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब मैं आह्वान कर रहा हूं बिना विलंब किए खाक चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महोदय से आए और अपनी वाणी को 1 मिनट में हम लोगों के लिए ऐसा शब्द दें जिससे हम लोगों का कल्याण हो। श्री स्वामी दामोदर दास। गंगा महारानी की, तीर्थराज प्रयाग की, मंच पर विराजमान पूज्य श्री आदित्यनाथ जी, योगी जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी विद्युतगण, आज हमारे देश का सौभाग्य है जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और 727 वर्ष के बाद ये जो रामानंद जयंती मनाई गई, उसमें प्रथम बार हमारे योगी जी महाराज पधारे, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और हम लोग हृदय से सभी साधु संत इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इसी प्रकार से अनेक कार्य छोड़कर और हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। जय श्री राम। अब मैं बिना विलंब किए हुए जिन्होंने वेदांत की बहुत बड़ी भूमिका की अदा की, वैराग्य की भूमि को मजबूत किया, शिक्षा शास्त्र को मजबूत करने में जिनकी अहम भूमिका रही नैमिषारण्य में, उनका नाम स्वामी नारदानंद जी महाराज है। नारदानंद, शारदानंद, दिव्यानंद, ये सब बड़े विद्वान थे। उन्हीं परंपराओं में हमारे बीच, आपके बीच श्री शंकर भाष्य के विद्या चैतन्य जी उपस्थित हैं। आए और अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को लाभ दें। श्री स्वामी विद्या चैतन्य। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य जगत गुरु
रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर जगत गुरु पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज के पावन पंडाल में हमारे मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हिंदू सम्राट और संतों के हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी संत समाज, विद्वत समाज, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आज हमको वो दिन याद आया। मैंने 44 वर्ष से ये मेला देख रहा हूं। आज महाराज श्री को जब देखता हूं, संतों के मुखार बिंद से जब बातों को सुनता हूं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जब से महाराज श्री ने 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला,